जीवन साथी कैसा होना चाहिए? जीवन साथी कैसा हो? देखिए, जीवन साथी चुनना मतलब है अपने जिंदगी की नई शुरुआत करना है, रिश्तों की नई शुरुआत करना नहीं, जिंदगी की नई शुरुआत करना होता है। क्योंकि यहाँ से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। एक दूसरे को जानना समझना, उसके साथ पूरे जिंदगी भर का रिश्ता हो जाता है। कोई 2-4 घंटा, 2-4 दिन, 2-4 महीने नहीं गुजारने होते हैं उसके साथ, उसके साथ हर एक पल बिताना होता है। तो इसी से जब भी लाइफ पार्टनर चुने, एकदम सतर्क रहें। इमोशनल होकर के तो बिल्कुल नहीं चुने। जब शादी की बात आए, लड़का और लड़की पसंद करने की बात आए, तो इमोशनल बिल्कुल ना हो और जल्दी कभी ना करें, घबराएं नहीं। यहाँ दिल से नहीं, दिमाग से सोचे। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में आजकल ना मतलब कि पैसों का काफी इम्पोर्टेंस देखा देखा जाता है कि हाँ, पैसा है सब कुछ सही है। कहते हैं ना, एक कहावत भी इस पर बनी है कि सर्व पाप हरे लक्ष्मी। कैसा भी लड़का हो, कैसी भी लड़की हो, अच्छे पैसे वाले हो तो उसे उनकी शादी हो जाती है। ऐसी गलती ना। तो जिसके पास पैसा होता है, माना जाता है कि उसके पास सब कुछ है, उसकी शादी नहीं रुकेगी, उसकी शादी हो जाएगी। तो आप भी ऐसी गलती मत करना, आप भी ऐसा भूल बिल्कुल मत करना। सबसे पहले जब आप लड़का या लड़की देखने जाओ, लड़का या लड़की पसंद करने जाओ, तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि आप अपने पार्टनर का स्वास्थ्य, उसका हेल्थ कैसा है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप उसके पास में सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो क्या करेगा? धन संपदा, वैभव, कीर्ति, यश, लक्ष्मी क्या करेगा यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो, और स्वास्थ्य ही सही नहीं रहे तो। इसीलिए सबसे पहला चीज अगर कुछ है तो वो है उसका स्वास्थ्य। स्वस्थ होना चाहिए लड़का, स्वस्थ होनी चाहिए लड़की। इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चलो थोड़ा सा ये है दिखा लेंगे डॉक्टर को, ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट करा लेंगे वगैरह वगैरह। नहीं, टालना नहीं है, कल पे नहीं टालना है। और जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी बातें आ जाए वहां पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए स्वास्थ्य। कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ चला गया। इसीलिए स्वास्थ्य में बिल्कुल कहते हैं ना कि कंजूसी नहीं, जिसको कह सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, लड़का ऐसे रहता है, उसको अस्थमा की बीमारी है, इन्फेक्शन है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वस्थ तो होना चाहिए, लड़का लड़की में दोनों स्वस्थ होने चाहिए। और दूसरा जो होना चाहिए लड़का में और लड़की में, जो दूसरा टिप्स होता है, दूसरा पॉइंट होता है, वो हो गया शिक्षा। यदि सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं, आप बहुतों को देखते होइएगा रोड पे चलते हुए, घर में, मोहल्ले में, समाज में, सोसाइटी में, कि बड़े ही अकड़ करके चलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बड़ी ऐंठ कर चलता है, ऐंठ कर बोलता है। वो ऐंठन नहीं होना चाहिए। तो ये कब नहीं होगा? जब एक दूसरे के पास, लड़का या लड़की के पास शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा, तो वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। वो आपके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ रहेगा और रहेगी। ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा कि हाँ हमको नीचे दिखा रहा है या नीचे दिखा रही है। या कभी भी वो कहीं पे भी शो ऑफ नहीं करेगा, ना अपने शिक्षा का, ना अपने पैसा का, ना अपने रुतबा का, कुछ भी नहीं। तो ये शिक्षा जो है ना, ये तो होना ही चाहिए। लड़का और लड़की का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। यदि वो शिक्षित होंगे तो हर सिचुएशन में ढल जाएंगे और खुद को ढाल लेंगे। कभी भी उन्हें जिंदगी में किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े तो वो घबराएंगे नहीं। इसीलिए शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा क्या होती है? हमें हमें गंभीर बनाती है, हमें गंभीरता के साथ रहना सिखाती है। कैसे आजकल लोग देखते ही कह देते हैं किसी बच्चों को, किसी लड़के लड़की को, छपरा है, छपरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी नौबत ना आए कि कोई आपके पार्टनर को, कोई आपके जीवन साथी को दे छपरी स्टाइल है, बड़ी छपरी लगती है या बड़ी छपरा लगता है, छपरा स्टाइल दिखाता है। कोई ये ना कहे कि रोड पर का रफी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शिक्षा होगा तो ये स्वयं समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे कैसे रहना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, कैसे एडजस्ट करना है, और किसके साथ क्या बिहेव करना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे रहना है। तो ये शिक्षा का होना तो बेहद जरूरी है। ऐसे ही नहीं शिक्षा को सर्वमान्य समझा गया है।
शिक्षा को पहली कैटेगरी में ऐसे ही नहीं रखा गया है। तो इसलिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। तो क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, स्वास्थ्य। दूसरा क्या हो गया, शिक्षा। तीसरा हो गया व्यवहार कुशलता। ये भी शिक्षा ही की श्रेणी में आता है कि यदि उसके पास सब कुछ है लेकिन व्यवहार कुशलता नहीं है। मान लीजिए आपकी पत्नी के पास सब कुछ है, सब कुछ करने का ढंग है, हर कुछ है, लेकिन उसके पास व्यवहार कुशलता नहीं है। आपके घर में आपकी बहनें आई, आपकी माँ आई और उनको उन्होंने बहुत अच्छे से विदाई कर दिया, बहुत अच्छे से खाना पकवान बना के नाश्ता लंच दे दिया, सब कर, लेकिन प्रेम से वहां पर बैठी 2 मिनट नहीं, बोली नहीं, बात नहीं की, या दो सब उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आई 2 मिनट के लिए, तो क्या सब पर पानी फिर गया? कहते हैं ना, दुनिया में लोग प्रेम के भूखे होते हैं, व्यवहार के भूखे होते हैं। चीज और पैसा तो हर कोई अर्न कर लेता है, लेकिन जो अर्न करना चाहिए होता है ना, जो जो सबसे मेन चीज होता है, वो होता है ना हमारा व्यवहार। तो व्यवहार कुशलता होनी चाहिए हमारे जीवन साथी में, हमारे लाइफ पार्टनर में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब व्यवहार कुशलता होगा तो वो एक दूसरे की फैमिली को अपना समझेंगे, उनको उस फैमिली को अपना फैमिली समझने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए व्यवहार कुशलता तो होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। उसके बाद आता है इमोशन। यदि लड़के के पास इमोशन नहीं होता है ना, फिर क्या होता है, लड़कियां अक्सर ससुराल में क्यों परेशान हो जाती हैं? क्या होता है कि वो कहती हैं कि मैं इतना इनके पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखती हूँ, अपने हस्बैंड का भी अच्छे से ख्याल रखती हूँ, लेकिन अगर एक रोज मैं किचन में नहीं जाऊँ, खाना नहीं बनाऊँ, अगर कह दूँ कि हाँ मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो गया है, या फिर मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, आज मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं, इसको ड्रामा, अरे ड्रामा क्वीन है, ड्रामा करते रहती है, कुछ नहीं हुआ है, बहानेबाजी कर रही है। कैसे बहानेबाजी कर रही है? वो भी तो ह्यूमन बॉडी ही है ना, आपके सबके जैसे, कोई मशीन तो नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि खाली वो किचन संभालने के लिए आपके पास आई है, नहीं। जब लड़का इमोशनल होगा तो वो जरूर समझ जाएगा कि हाँ, मतलब कि लड़की के जो उसकी पार्टनर है, जो उसकी जीवन साथी, उसके प्रॉब्लम्स को समझेगा, फील करेगा, महसूस करेगा, और यही तो चाहिए। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कद्र करेंगे, फिर क्या होगा, जीवन हमारा सुखमय हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा हमारा कितने दिनों का साथ गुजर गया। नहीं तो क्या होता है, एक एक दिन गिनने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। तो इमोशनल होना चाहिए, उसके पास इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस नहीं होगा तो आपकी कदर नहीं करेगा, आपका वैल्यू नहीं करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएगा। देखिए, लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, आपका कद्र करे, आपका सम्मान करे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। लाइफ पार्टनर वैसा हो जो आपके प्रतिभा को समझे, आपके प्रतिभा को समझ करके, आपकी कला को समझ करके, आपके पैशंस को समझ करके आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करे, ना कि आपका अवरोधक बने कि तुम कहाँ जाओगे ये सब करने, तुम ऐसा कब से करना शुरू कर दी, तुम स्कूल कॉलेज क्यों जा रही हो पढ़ाने, जो पढ़ना था पढ़ ली, शादी करके आ गई है, मेरा घर संभालो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जो आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करे, ये हो। नहीं तो आपने कोई काम किया कुछ अच्छा सा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि हाँ मेरा हस्बैंड आएगा, और या फिर मेरी वाइफ आएगी देखेगी खुश होगी, या मेरा लाइफ पार्टनर आएगा देखेगा खुश होगा, मुझको दो सब मोटिवेट करेगा। अरे वो तो आया, अरे तुमने क्या कर, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ये कब से शुरू कर दिया, मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना परमिशन लिए, मतलब कि एक तरह का होता है ना आधिपत्य जमाने जैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आधिपत्य जमाने वाला नहीं होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। आधिपत्य जमाने वाला जब हो गया ना, तब तो फिर डूब गई नैया, डूब गई, कुछ नहीं होने वाला है। आधिपत्य जमाने वाला नहीं, साथ देने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, उसका नेचर है ना अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हाँ आप तब से इंतजार कर रहे हो कि आए और बोले कि हाँ चलो मुझे तुम पे प्राउड है, प्राउड फील करता हूँ, लेकिन वो आए तो तुम आपको क्या कर दे, डिमोटिवेट कर दे, मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट कर दे। तो एक फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगा, कोई भी वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकती है, कोई भी लड़की एडजस्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आपके इमोशन को समझे, आपको सपोर्ट करे, आपका रिस्पेक्ट करे। सबसे पहला होना चाहिए रिस्पेक्ट करना।
तो रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए कि आपका रिस्पेक्ट करे, आपको समझे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके ना हम लोग कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता पड़ती है खुश रहने के लिए, जीवन में खुशियां पाने के लिए, लेकिन नहीं, हम छोटी छोटी चीजों को समझ करके भी खुश रह सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। और वो छोटी छोटी चीजें कोई और नहीं कर सकता है, लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर के ही कर सकते हैं। इसीलिए लाइफ पार्टनर को एक दूसरे को समझना चाहिए, समझदार होना चाहिए। इसके बाद होता है कि उस लड़के से और उस लड़की से शादी करना चाहिए, बेहतर होता है, लाइफ में अच्छा होता है। उसका साथ जो अपने माँ बाप, भाई बहन का रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे। जो लड़का और जो लड़की यहाँ दोनों आते हैं, यदि कोई लड़का अपने माँ बाप का आदर कर रहा है, अपने भाई बहनों के साथ उसका सामंजस्य, उसका ट्यूनिंग अच्छा है, तो यकीनन वो आपके रिश्ते पर भी खरा उतरेगा, आपको भी समझेगा, आपके साथ भी उसकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, अच्छी जमेगी, क्योंकि उसको पता है किसके साथ कैसा बिहेव करना है। लेकिन जो अपनी माँ का ही नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ, वो आपका क्या हो सकता है। इसी से लड़कियों कभी भी उस लड़के से शादी करना जो देखना कि जो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर रहा हो, जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हो, जिसका तालमेल अपने भाई बहनों से अच्छा हो, और लड़के भी उसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो, जो देखे, समझ पाए इस बात को कि हाँ वो अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करती है, समझती है, उनकी इज्जत का, मान सम्मान का ख्याल रखती है, उसका अपने भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल है, समझती है। वो लड़की हमारे लाइफ पार्टनर के लिए एकदम से अनुकूल है, एकदम सही है, बेहतर है। तो इन सारी चीजों को, बाकी पैसा और सूरत, ये दोनों चीजें यदि लाइफ में, हमारे लाइफ में प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, परिवार का साथ है, हमारी समझदारी है, हमारे घर में खुशियां हैं, तो वो पैसा तो हम अर्न कर ही लेंगे। कहते हैं जहाँ पे घर में प्रेम होती है, लक्ष्मी माता वहीं पे विराजमान होती है। जिस घर में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति आदर भाव होता है, माता लक्ष्मी वहीं पे निवास करती हैं। लेकिन जहाँ पे प्रेम ही नहीं हो, उस पैसे का लेकर के आप क्या कीजिएगा। हाँ, पैसा तो होना जरूरी है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस पैसे से आजकल अच्छी पढ़ाई मिल रही है, अच्छा लाइफ मिल रहा है, अच्छे इलाज हो पा रहे हैं, उस पैसे को हम क्यों ही इग्नोर करें। इग्नोर क्यों करना। तो पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसा का भी एक जगह होता है। हम सबसे पहले पैसा को नहीं रख सकते हैं, और पैसा को देख करके हम अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करें। देखिए, आप यकीनन, गारंटी है, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।